तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है और तीन रंगों में रंगा हुआ अपना हिंदुस्तान है। जय हिंद दोस्तों। फ्री एजुकेशन परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप भारत के एक जागरूक नागरिक हैं, तब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो देखिए यहाँ से दो बातें पूछी जाती हैं, एक कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, एक पूछा जाएगा कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। जब आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तब आप कहेंगे 78वां, और वर्षगांठ यदि आपसे पूछी जाए, क्या आपसे वर्षगांठ पूछी जाए तो आप कहेंगे 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को अपना देश भारत पूरे 200 साल बाद अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, इसलिए हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 15 अगस्त 2024 को आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है, लेकिन 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। देखो अपना देश स्वतंत्र कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को अपना देश स्वतंत्र हुआ था, तो हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, लेकिन हमने अपनी पहली वर्षगांठ कब मनाई थी, तो देखिए एक साल बाद जब हमने अपना दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया, ठीक है, 15 अगस्त 1948 को, एक साल बाद तब हमने पहली वर्षगांठ मनाई। ठीक है, एक साल कंप्लीट हुआ ना 15 अगस्त 1948 को, तो हमने अपनी पहली वर्षगांठ मनाई। ठीक है, तो अभी 2024 में 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है, लेकिन 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। आप लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन है अपना देश भारत पूर्ण रूप से कब स्वतंत्र हुआ था, तो अपना देश भारत पूरे 200 साल बाद अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और इसीलिए हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, तो इस दिन हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए हम क्या मनाते हैं, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 की बात करें तो इस दिन अपने देश का संविधान लागू हुआ था देश के अंदर, इसलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। क्या गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये तीन डेटें आपको ज़रूर याद रखना है। आइए नेक्स्ट वन की बात करें। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं। दोस्तों 15 अगस्त पर ध्वजारोहण यानी कि झंडा फहराते हैं देश के प्रधानमंत्री। कहाँ से झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री, तो लाल किले से झंडा फहराते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं, तो आप कहेंगे गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं कर्तव्य पथ से। ठीक है, जिसका नाम पहले राजपथ था, अब कर्तव्य पथ नाम हो गया है। ठीक है, और पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज यानी कि झंडा कहाँ फहराते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं कि दिल्ली के लाल किले से स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण करते हैं। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार राष्ट्रध्वज किसने फहराया। तो पहली बार 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित समारोह में राष्ट्रध्वज जो है ये पहले प्रधानमंत्री ने फहराया होगा। पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार टोटल 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है। तो टोटल 17 बार झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है ना, ये पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में है, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। नेक्स्ट वन की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं। मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त पर भारत का झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, और 26 जनवरी पर झंडा कौन फहराते हैं, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। इसी प्रकार होता है राज्यों में कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते हैं हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो, और 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराते हैं राज्यपाल। ठीक है, 26 जनवरी पर कौन,
राज्यपाल फहराते हैं और 15 अगस्त पर राज्यों में सीएम झंडा फहराते हैं। समझ गए आप लोग? बताइए कि भारत के लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस महत्वपूर्ण है, एक बार अभी पूछा गया था एग्जाम में। तो ये दिवस मनाया जाता है दोस्तों 14 अगस्त को। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं दोस्तों। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारत में 14 अगस्त को मनाया जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है और इसकी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कब की थी? 2021 में। और आपसे पूछा जाए कि पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था, आप कहेंगे 2021 में मनाया गया था। ठीक है, और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 1947 के भारत विभाजन के दौरान लोगों ने जो संघर्ष किया, लोगों ने जो बलिदान दिया, तो लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2021 में ये घोषित हुआ था और पहली बार 2021 में ही ये दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार टोटल 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ये जो रिकॉर्ड है ये नेहरू जी के पास में है। लेकिन इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा बार टोटल 11 बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सबसे ज्यादा बार टोटल 11 बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले जो पहले गैर कांग्रेसी पीएम हैं ये मोदी जी बन गए हैं। ठीक है, कितनी बार? टोटल 11 बार, और ये 11 बार है 2024 को मिलाकर। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा करी थी? तो सबसे पहले भारत के स्वतंत्रता की घोषणा जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन ने करी थी। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को नहीं मनाता? इन 4 देशों में से कौन सा वो देश है जो अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को नहीं मनाता? तो देखिए, बहरीन अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है, सही है। उत्तर कोरिया भी मनाता है, दक्षिण कोरिया भी मनाता है, लेकिन रूस नहीं मनाता। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भारत के अलावा 5 और ऐसे देश हैं जो अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। वो 5 देश कौन कौन से हैं? दक्षिण कोरिया है, उत्तर कोरिया है, बहरीन है, लिechtenstein है और कांगो है। ठीक है, तो ये 5 देश अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उससे पहले यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेस कर सकते हैं। स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च हो गई है, यूपी जीके प्लस करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, और इन सारी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट से परचेस कर लीजिए, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। तो बताइए, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो आप कह देंगे उस समय अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, और भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तब भी आप कह देंगे जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी 1946 में और कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और ये अध्यक्ष कब तक रहते हैं? 1947 में। स्वतंत्रता के तुरंत बाद तक ये अध्यक्ष रहते हैं। स्वतंत्रता के तुरंत बाद ये 1947 में इस्तीफा दे देते हैं। तो जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, और भारत विभाजन के समय भी अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। दोनों बातें याद रखना। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट इटली, या फिर क्लाइमेंट इटली भी कहीं कहीं इनका नाम लिखा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद किसने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो जब देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। ओके, नेक्स्ट है, पहली बार भारत का राष्ट्रध्वज 7 अगस्त 1906 को कहाँ पर फहराया गया? तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि भारत का राष्ट्रध्वज पहली बार कब फहराया गया था? 7 अगस्त 1906 को। और कहाँ पर फहराया गया था? तो कोलकाता के पारसी बागान ग्रीन पार्क में फहराया गया था। ठीक है, डेट भी याद रखना है, कहाँ पर फहराया गया था ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली या फिर वाला पहला भारतीय या फिर पहली भारतीय कौन थी? तो विदेशी भूमि पर पहली बार भारत का ध्वज फहराया था किसने? मैडम भीकाजी कामा ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल जान लें तो मैडम भीकाजी कामा कौन थी? तो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है,
और इन्होंने 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज ध्वज का पहला संस्करण फहराया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय क्रांतिकारियों की माता जो है ये मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, भारत के वर्तमान राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो भारत का जो वर्तमान में राष्ट्रध्वज है इसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, और पिंगली वेंकैया ने जो डिजाइन तैयार किया था, ठीक है, तो उस डिजाइन पर चक्र के स्थान पर जो अभी आपको यहाँ पर चक्र दिख रहा है ना, ठीक है, तो इनने जो डिजाइन तैयार किया था तो इस डिजाइन में चक्र नहीं था, क्या था, गांधी जी का चरखा था। ठीक है, और पिंगली वेंकैया की जयंती एक बार पूछी गई थी। ठीक है, तो इनकी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अगस्त को मनाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान राष्ट्रध्वज तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। तो भारत का जो वर्तमान राष्ट्रध्वज है वो तिरंगा है। ठीक है, और संविधान सभा के द्वारा तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह पर चक्र कब अस्तित्व में आया। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था तिरंगे झंडे में, तो चरखा हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी चक्र है। तो चरखे से ये चक्र कब अस्तित्व में आया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1947 में। पहले मैंने बताया कि कब अपनाया गया था तिरंगा राष्ट्रध्वज के रूप में, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, और इसी दिन चरखे की जगह पर चक्र अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है। दोस्तों, राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है। यदि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जाता तो ये बदल जाएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। अभी क्या पूछा गया है, अभी पूछा गया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो 3:2 है। यदि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जाता, ये भी एक बार पूछा गया था चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो 2:3 हो जाता। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी पूछ लेते हैं। बताइए, राष्ट्र ध्वज के शीर्ष में केसरिया रंग क्या दर्शाता है। टॉप पर कौन सा रंग है, केसरिया, और ये केसरिया रंग दर्शाता है साहस को। ठीक है, राष्ट्र ध्वज में 3 पट्टियां हैं, टॉप पर जो है ऊपर में केसरिया रंग है, तो ये देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच में क्या है, तो बीच में सफ़ेद पट्टी है, ये शांति और सत्य का प्रतीक है, और सबसे नीचे वाली पट्टी जो है ये कैसी है, हरे रंग की। ठीक है, तो ये विकास और उर्वरता को दर्शाता है, हरा रंग, याद रखना आप लोग। बताइए कि भारत के राष्ट्रध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है। अब जो चक्र बना है बीचों बीच, ठीक है, इसका रंग पूछा जाता है। तो इसका रंग आप नीला कह के नहीं आना, इसका रंग है गहरा नीला। ठीक है, क्या, गहरा नीला। यदि नीला और गहरा नीला 2 ऑप्शन मिलते हैं तो आप गहरा नीला पर क्लिक करना। और ये जो चक्र आप देख रहे हैं इसमें तीलियों की संख्या कितनी होती है, 24। और ये जो 24 तीलियां हैं ये मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। और इस चक्र का जो प्रारूप है ये सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये कथन किसका है कि एक ध्वज झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो ये कथन कई बार पूछा जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है। बताइए, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। बताइए, भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश यानी कि नेशनल हॉलीडे मनाए जाते हैं। तो भारत में 3 राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं। एक तो है रिपब्लिक डे, क्या है, एक है रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। ठीक है, और ये कब होता है, तो ये होता है 26 जनवरी को। और दूसरा है इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस, और ये कब होता है, ये 15 अगस्त को होता है। ठीक है, और एक और है कौन सा, गांधी जयंती, क्या, गांधी जयंती। तो गांधी जयंती कब होती है, गांधी जयंती होती है आपकी 2 अक्टूबर को। तो ये 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं, इनको आप जरूर याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। सबसे पहले आपको यही पता रहना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। फटाफट से बताओ, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ये बाघ है। ठीक है, और बाघ यानी कि टाइगर, और इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रस। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, कुछ और वैज्ञानिक नाम लिखे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, पावो क्रस्टेसस।
पाबो क्रस्टेसस लिखा है, तो ये वैज्ञानिक नाम है मोर का, और मोर क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है अपना, ठीक है। और फेलिस डोमेस्टिका लिखा है नंबर बी पे, तो ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। पैंथेरा टाइग्रस मैं बता चुका हूँ, ये हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम है। और प्लेटिनिस्टा गैगेटिका लिखा है, ये जो डॉल्फिन है ना, ठीक है, डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। डॉल्फिन क्या है, हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक नाम वाला जो क्वेश्चन है पूछा जाता है एग्जाम में। बाघ के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था, तो अभी तो बाघ है ना, बाघ के पहले क्या था, बाघ के पहले था सिंह यानी कि लॉयन, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ये शेर से बाघ कर दिया जाता है। 1973 के पहले क्या रहता है, शेर रहता है, ठीक है। और 1973 में एक और चीज हुई थी, क्या हुई थी, बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना शुरू करी गई थी 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। राष्ट्रगान से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है। खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किया। राष्ट्रगान से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबको एक ही में बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, और जन गण मन के रचयिता पूछे जाए तो आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया पूछा जाए तो आप कहेंगे इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। और किस नाम से किया है तो आप कहेंगे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से किया है। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया तो कह देना 27 दिसंबर 1911 में। कहाँ पर गाया गया तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। जन गण मन को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया तो आप कहेंगे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक है। और इसी दिन जो वंदे मातरम है ना, ये राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। कब, 24 जनवरी 1950 को। तो ये सारे फैक्ट याद रखना, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया, मैं बता चुका हूँ 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसी दिन राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम ये भी अपनाया गया था, ठीक है। राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का झंडा गीत किसने लिखा। भारत का झंडा गीत लिखा, सबसे पहले भारत का झंडा गीत क्या है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। तो ये झंडा गीत जो है ये श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। और हम बात करें कि इसको कब अपनाया गया, तो जो झंडा गीत है ये कांग्रेस के 1938 वाले अधिवेशन में अपनाया गया था। और ये वाला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, 1938 का ये अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ पर है, ये गुजरात में है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। सुभाष चंद्र बोस को इस अधिवेशन में निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। बताइए राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो जो राष्ट्रीय झंडा दिवस है ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 22 जुलाई को, क्योंकि याद करो मैं बता चुका हूँ 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्र ध्वज है हमारा तिरंगा ये अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो JL नेहरू, पंडित नेहरू जी हमारे स्वतंत्र भारत के पहले PM थे, प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह और सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे RK शममुखम शेट्टी। कौन थे, RK शममुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो रक्षा कौन करेगा, जिसके पास बलदेव ज़्यादा मतलब बल होगा, तो सरदार बलदेव जो हैं ये पहले रक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो कानून मंत्री सभी को पता होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ये पहले कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मथाई पहले रेल एवं परिवहन मंत्री थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो राजकुमारी अमृतक और पहली जो है स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके बहादुर सर की मेहनत ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक GK को पढ़ना चाहते हैं या फिर UP GK प्लस UP करंट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
इन ई बुक का प्राइस जो है ये हाफ कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। ठीक है, एक दिन के लिए ऑफर है। यदि आप इन ई बुक को परचेस करना चाहते हैं तो अभी फटाफट से कर सकते हैं। ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।